हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नाग पंचमी टू ऑल ऑफ यू। भारतवासियों को और समस्त देशवासियों को नाग पंचमी पर्व की, और जिसको हम लोग आम प्रचलित भाषा में गुड़िया कहते हैं, उस पर्व की अनेकानेक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भोले बाबा और नाग देवता वासुकी नाग महाराज जो नागों के राजा हैं, और शेष नाग जी जो पूरी पृथ्वी पर अपने फन पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ सभी की तरफ से कि हे नागराजा, ये जो कोरोना नामक विष हमारे दुनिया में फैल रहा है, इसको ग्रहण करके हमें इससे मुक्त करिए और अपनी कृपा दृष्टि से हम लोगों को कृतार्थ करिए। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसा आज का अपना दिन नागपंचमी किस प्रकार से मनाई। हमारे यहाँ हमारे घर में किस तरीके से मनाई जाती है। तो सर्वप्रथम तो जाहिर से गणेश जी की पूजा ही होती। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी व्रत त्यौहार हो, कुछ भी हो, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हम करते हैं। उनको चंदन, तिलक, अक्षत लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। दोस्तों, कनेर के फूल के मैंने बताए मेरे घर के आसपास हैं, तो कनेर के फूल सभी देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। और फिर उनको जो है उनकी चालीसा पढ़ते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं माता रानी के सामने। उनको सुहाग की सामग्री, चूड़ियाँ और लिपस्टिक चढ़ाइए। और चूँकि शनिवार का दिन था, तो शनिवार का दिन बजरंगी बाबा का दिन होता है, उनके सामने भी दीपक जलाया। और ये जो खास भोग हमारा नागपंचमी का होता है, जिसको हम घुघरी बोलते हैं, इसमें उबले और चने और गेहूँ चढ़ाए जाते हैं सभी भगवानों को, नाग देवता को, श्री शंकर भोलेनाथ को और सभी देवी देवताओं को। और दोस्तों, इसको हम एक रात पहले ही भिगो देते हैं साफ़ करके, चने और गेहूँ, और दूसरी रात को वो सुबह सुबह उबल जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज का महाप्रसाद, जो खीर होती है, जो नाग देवताओं को भी बहुत पसंद होती है और भोले बाबा को भी बहुत पसंद होती है। तो सर्वप्रथम अपने रसोई की शुरुआत खीर से करते हैं, माता अन्नपूर्णा की जय बोलते हुए। गाय के शुद्ध दूध में खीर बन रही है दोस्तों। और ये जो आप हल्दी देख रहे हैं, ये थोड़ी चींटियाँ हो गई, तो उसके लिए मैंने डाली हुई है। तो गाय के दूध में पंचमेवा डाल करके बासमती चावल की बढ़िया खीर बनाई गई है। बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी खूब स्वादिष्ट खीर बन रही है। दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग कितनी बढ़िया खीर लग रही है देखने में। तो इसका भोग सर्वप्रथम अपने गणेश जी को लगाएंगे, भोले बाबा को लगाएंगे और नाग देवता को भी अर्पित करेंगे। फिर हम सब लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी घुघरी। सर्वप्रथम घुघरी जो हमारे इसका मुख्य व्यंजन है नागपंचमी का। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से रात में भिगो के सुबह उसको कुकर में डाल के चढ़ा करके उबाल लेते हैं। फिर इसमें नमक, हरी धनिया, हरा मिर्चा, नींबू और टमाटर वगैरह डाल करके खाते हैं। ये दोस्तों हमारी स्वादिष्ट पूड़ियाँ हैं। ये हमारी फ्राई घुइयाँ हैं, अरबी जिसको बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी है। एक दूसरी सब्जी और है आलू टमाटर की रसेदार, थोड़ी व्रत वाली स्टाइल की है, वैसी बनी हुई है। और दोस्तों, पूड़ी इस बार बहुत ही टेस्टी हैं, बिल्कुल अलग मटेरियल की बनी है, इतनी मुलायम है और इतना मसाले वाली पूड़ी बनी है। बहुत ही अच्छा भोजन बना है। त्यौहार के दिन सारे भोजन को प्रभु को भोग लगा करके, माता अन्नपूर्णा की जय बोल करके, माता अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, उनको भोग अर्पण करके तब हम लोग अर्पित करते हैं। ये देखिए, ये घुघरी दोस्तों प्रभु को मैंने कच्ची घुघरी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, कच्ची भी चढ़ाते हैं और उबाली हुई भी चढ़ाते हैं। तो ये कच्ची घुघरी मैंने भोलेनाथ को अर्पण करी है, कच्चे चने और कच्चे गेहूँ, और दिया धूपबत्ती उनके सामने अर्पित करी है। और उनका प्रसिद्ध यंत्र जो है डमरू को बजाकर भोलेनाथ की नाद पूरे घर में गुंजायमान करिए। और घंटी से घंटा, शंख, घड़ियाल ये सब सुमधुर ध्वनि होती है इन वाद्य यंत्रों की। ये भी हम आज अपना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व होता है दोस्तों। नागराजा जो सारी पृथ्वी का भार अपने फन पर धारण किए हुए हैं, उनकी पूजा का, जिससे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। ये देखिए, ये हमारी भोग की थाली तैयार हो गई है। पूड़ी है, फ्राई घुइयाँ हैं, आलू की रसेदार सब्जी है, घुघरी है, और खीर का भोग मैंने पहले ही लगा दिया था और हटा भी दिया था, क्योंकि चींटियाँ बहुत होती हैं। भोग लगाने के बाद सारी खीर में मिला दिया था, ताकि सारा प्रसाद हो जाए और सभी घर वालों को वो वितरित कर दें। सर्वप्रथम दोस्तों, आज के दिन हमें घुघरी खानी चाहिए, उसके बाद मीठे से शुरुआत करनी चाहिए, खीर से, फिर उसके बाद पूड़ी, सब्जी और जो भी चीज़ होगी वो, जो भी व्यंजन आप बनाएं, पूड़ी, कचौड़ी, कुछ लोग दाल की कचौड़ी बनाते हैं, कोई दही बड़ा बनाता है, पुलाव, जैसी जिसकी श्रद्धा सामर्थ्य हो। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें मुख्य हैं, एक तो चावल की खीर और दूसरा ये घुघरी। इसके अलावा आप जो भी व्यंजन बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखिए, माता रानी के सामने नारियल भी रखा हुआ है, ये माता ने प्रसाद दिया, माता का प्रसाद है। आप इसमें देख रहे हैं 2 आंखें शुभ की बन गई हैं, और दिया जल रहा है, धूपबत्ती जल रही है। ये देखिए भोग, ये कान्हा जी को भी अर्पण है, लड्डू गोपाल जी को, ये बजरंगबली बाबा को अर्पण है, क्योंकि शनिवार का दिन है दोस्तों।
भोलेनाथ का पूरा महीना चल रहा है और भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं, वीर बजरंगी 11वें रुद्र अवतार हैं। और शनिदेव का, जिसके ऊपर बजरंगबली बाबा की कृपा रहती है, शनिदेव की कृपा उसके ऊपर अवश्य रहती है। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने बाहर वट वृक्ष के पास, जो हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं उनकी पूजा करने के लिए। ये देखिए मूर्ति रूप में विराजमान है, नीले नीले रंग के बहुत ही प्यारे भोलेनाथ लग रहे हैं। और ये हमारे शिवलिंग में विराजमान है पिंडी रूप में। ये शिवगण हैं हमारे दोस्तों, वो हमारा पिनाक त्रिशूल है, सत्पुरुष स्तंभ का प्रतीक है। तो देख रहे हैं आप लोग पूजा करके जा चुके हैं। घुघरी यहाँ पे चढ़ी हुई है, कनेर के फूल चढ़े हुए हैं। और अब मैं अपनी पूजा की शुरुआत कर रही हूँ। सर्वप्रथम भोलेनाथ को कच्चा दूध अर्पित कर रही हूँ। और दोस्तों ये पहले देखिए मेरी दीदी ने रखा हुआ है दियाली में कच्चा दूध नाग देवता के लिए, क्योंकि ये वट वृक्ष का काफ़ी पुराना पेड़ है, इसमें भी विराजमान रहते हैं नाग देवता, तो आकर ग्रहण करते हैं। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं भी निकालूंगी दियाली में दूध कच्चा। तब तक के उसी सोचते ही मन में जैसे चमत्कार भोलेनाथ ने कर दिया। जैसे मन में मैंने सोचा, उधर से सामने से देखे एक सपेरे भाई साहब चले आ रहे हैं नाग देवता को लिए हुए। तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई दोस्तों। तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब आप सच्चे मन भक्ति भावना से कोई भी पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं तो प्रभु ज़रूर प्रसन्न होकर उसको ग्रहण करते हैं। तो मुझे इतनी प्रसन्नता, इतना आश्चर्य हुआ कि साक्षात नाग देवता मेरी पूजा को ग्रहण करने के लिए आ गए। साक्षात नाग देवता ने मेरे सामने दूध पिया, मैंने उनकी पूजा करी और उनसे समस्त जीव के लिए, समस्त जगत के लिए, कल्याण के लिए, विश्व के, उनसे जो है सबके लिए प्रार्थना करें। ये देखिए दोस्तों ये सपेरे जी आ गए हैं और ये देखिए ये नागराज को निकालेंगे। और ये जो मैंने दियाली में दूध दिया हुआ, ये देखिए इसको ये ग्रहण कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल अद्भुत दृश्य है दोस्तों, मेरे लिए अविस्मरणीय दृश्य है मेरी पूरे जीवन का। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि साक्षात नागदेव ने प्रकट होकर के दूध को ग्रहण किया हुआ। पहले जब मैं सदर में रहती थी तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर था, वहाँ पर मेरी पूजा हुई थी। वहाँ पर मैं हर साल नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा करने जाती थी। वहाँ पर तांबे के नाग देवता विराजमान हैं। तो इस बार चूँकि लॉकडाउन की वजह से सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है तो मैं सदर नहीं जा पाई, तो मैंने सोचा मैं यहीं पूजा करती हूँ। मगर मन में एक भाव आ रहा था कि मैं नाग देवता की पूजा नहीं कर पाऊँगी, नाग देवता वहाँ पे तांबे के विराजमान हैं। तो देखिए भोलेनाथ ने और नाग देवता ने कैसे मेरी प्रार्थना सुनी और कैसे मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए प्रभु स्वयं प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो गए। तो मैंने इनको दूध जो था कच्चा दूध गाय का वो दियाली में निकाल कर दिया, पिलाया उन्होंने। ये घुघरी जो हमारा मुख्य प्रसाद होता है नागपंचमी का, गुड़िया का, वो सपेरे को दिया। और उसके बाद उनको कुछ दक्षिणा अपने श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार दी और उनसे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और समस्त विश्व के कल्याण के लिए, कोरोना महामारी के नाश के लिए प्रार्थना करी दोस्तों। उसके बाद सपेरे जी नाग देवता को लेकर चले गए। फिर मैं अपने आगे की पूजा आरंभ करी भोलेनाथ की। कच्चे दूध से मैं अभिषेक कर चुकी थी, गंगा जल से अभिषेक कर चुकी थी, अब मैं दही से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ दोस्तों। और मेरे मन में इतनी प्रसन्नता, इतना रोमांच, इतना अद्भुत मुझे दृश्य लगा कि मैं एकदम से भौचक्की रह गई दोस्तों, कि मैं पूरे विधि विधान से उनकी पूजा भी नहीं कर सकी। जैसे उन्हें चंदन लगाती, अक्षत लगाती, फूल चढ़ाती, कलावा था अर्पित करती, पंचमेवा थी, मिठाई थी, सभी कुछ था, मगर मैं इतनी हड़बड़ा गई कि मैंने सबसे पहले उनको दूध दे दिया। और जो घुघरी हमारा मुख्य प्रसाद था, ये कच्चे चने और गेहूं का आप देख रहे हैं, ये मैंने उनको अर्पण किया और दक्षिणा देकर यथा सामर्थ्य उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और सारे विश्व के लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करी दोस्तों। अब देखिए दही से अभिषेक करने के बाद मैं पुनः गंगा जल मिले हुए शुद्ध ताजे जल से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ। वटवृक्ष महाराज का, वटवृक्ष महाराज का, बरगद महाराज का। और दोस्तों आज जैसे कि शनिवार का दिन है तो आज के दिन पीपल देवता की भी पूजा करी जाती है। पीपल देवता में सुबह तांबे के लोटे में आप जल लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा सा काले तिल डालिए और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए पीपल की जड़ में आप वो जल चढ़ा दीजिए। और शाम के समय वहाँ पर आप सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, यथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ाइए और प्रभु से शनिदेव जो न्याय के देवता हैं उनसे सबके लिए क्षमा याचना करिए, सबके साथ न्याय करने के लिए कहिए। और चूँकि वो कर्म प्रधान देवता हैं तो अच्छे कर्म करिए, तो आपको कभी उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों उनको ये न्यायाधीश का पद भी भोलेनाथ ने, महाकाल जो उनके गुरु हैं, शनिदेव के गुरु महाकाल हैं, भोलेनाथ बाबा हैं, उन्होंने उनको ये न्यायाधीश की पदवी दी थी। और वो अपना नियम सबके ऊपर लागू करते हैं, स्वयं भोलेनाथ के ऊपर भी लागू किया था उन्होंने दोस्तों। अब मैंने देखिए दही से अभिषेक करने के बाद शुद्ध देसी घी से भी अभिषेक कर दिया। उसके बाद पूरा गंगा जल मिले हुए ताजे जल से अभिषेक किया और जल में ही मैंने
दूध के लोटे में ही मैंने दोस्तों अक्षत डाल लिए थे, वही अक्षत भोले बाबा के ऊपर अर्पण किए, उससे भोले बाबा का श्रृंगार किया और अब अष्टगंध चंदन से प्रभु को तिलक कर रही हूँ, त्रिपुंड लगा रही हूँ, प्रभु के आराध्य प्रभु नाम राम का नाम लिख रही हूँ, शुभ बनाऊंगी, ओम लिखूंगी, शिव गणों को अर्पित करूंगी, नाग देवता को अर्पित करूंगी, त्रिशूल को अर्पित करूंगी और अपने वटवृक्ष महाराज को अर्पित करूंगी। साथ ही साथ मैं अपने मस्तक पर भी त्रिपुंड धारण करूंगी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अष्टगंध की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन और अष्टगंध चंदन बहुत पसंद आता है। सफ़ेद चंदन का जो मुट्ठा होता है, चंदन का जो होता है घिसने वाला बट्टा और उसका जो मुट्ठा होता है दोस्तों, वो भी मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। मैं इस चौथे सोमवार को जब भोलेनाथ की पूजा करूँगी तो मैं उसमें ही चंदन को केसर में मिला करके घिस करके प्रभु को अर्पण करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। वो मेरे यहाँ बहुत ही प्राचीन है, मेरे बाबा जी के समय का वो दोस्तों चंदन का घिसने वाला मुट्ठा है और जो जिस पे हम लोग घिसते हैं, वो दोनों चीज़ें हैं। और दोस्तों मल्लिकार्जुन भी जब मैं गई थी तो वहाँ से भी मैं चंदन, सफ़ेद चंदन का बहुत बड़ा सा पहाड़ लेकर आई थी, टुकड़े टुकड़े टाइप में, वो भी हम लोग भोले बाबा को अर्पित करते रहते हैं। मगर अभी सावन के महीने में मैं भोले बाबा को अष्टगंध ही अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने भोले बाबा को भस्म, जो उनकी सबसे प्रिय है भस्म, उनको अर्पित करी है और उनका सफ़ेद प्रिय मदार का पुष्प, मदार के फूल, वो उनको अर्पित किए हैं और उनका प्रिय कनेर का पुष्प, वो उनको अर्पित किए हैं दोस्तों। और सफ़ेद फूल एक और भोले बाबा को अर्पित किया है। ये देखिए नाग देवता को भी मैंने चंदन अक्षत लगाया, उनको भी फूल अर्पित किया है। शिवगणों को भी कनेर के फूल की पंखुड़ियाँ अर्पित कर रही हूँ, त्रिशूल को अर्पित कर रही हूँ और वटवृक्ष महाराज को भी अर्पित कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं भोले बाबा का प्रिय पुष्प सफ़ेद उनको अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि शनिवार का दिन था तो लॉकडाउन था, तो इसीलिए कहीं पे फूल मालाएँ और बेलपत्र, धतूरा, भांग वांग ये सब कुछ नहीं मिल पाया, तो जो चीज़ें उपलब्ध थी उन्हीं से ही मैंने आज की नाग पंचमी की अपनी पूजा की है दोस्तों। उसके बाद मैं भोलेनाथ को यज्ञोपवीत धारण करा रही हूँ। जो सामान जो मैं डेली यूज़ करती हूँ उसी तरीके से मैं पूजा भोलेनाथ की कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें लॉकडाउन की वजह से मंगा नहीं पाई दोस्तों। उसके बाद भोलेनाथ को वस्त्र रूपी मैं कलावा अर्पित कर रही हूँ, मौली जिसको हम लोग कहते हैं। और प्रत्येक चीज़ को अर्पित करने के बाद आप उस चीज़ सामग्री का नाम लेकर समर्पयामी ज़रूर बोल दिया करें। जैसे हमने मौली चढ़ाया है तो हम मौली समर्पयामी, अहम यज्ञोपवीतम समर्पयामी, अहम चंदकम चंदनम समर्पयामी, अहम अक्षतम समर्पयामि, अहम पुष्पम समर्पयामि, अहम फलम समर्पयामि। इस प्रकार से जो भी चीज़ आप चढ़ाते जाए उसका नाम बोल करके, समर्पयामि बोल करके जल छिड़क दें, तो वो चीज़ प्रभु आपकी सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और ग्रहण करते हैं। अब पूरी पूजा होने के बाद मैं प्रभु को घुघरी का भोग लगा रही हूँ। जो देखिए दियाली में दूध रखा हुआ है वट वृक्ष के पास, नाग देवता को ग्रहण करने के लिए दीदी ने मेरी पूजा सुबह कर ली थी, उसके बाद उन्होंने रख दिया था, तो उसमें ही हम लोग थोड़ा थोड़ा दूध और डालते हुए जाएंगे दोस्तों। अब मैं इसी प्रकार से शिव गणों को भी अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये जो घुघरी है, इसके जो गेहूँ होते हैं, ये हमारे यहाँ का चलन है कि नाग पंचमी के दिन यही वाले गेहूँ को हम लोग एक साफ स्वच्छ गमले में मिट्टी रख करके उस गमले में बोते हैं और रक्षाबंधन के दिन इन्हीं से जो अंकुर निकलते हैं, हरी हरी जो दूब टाइप की निकलती है, उनसे ही घी गुड़ लगा करके, क्षमा याचना करके, तोड़ करके उनकी हम लोग उनकी एक जैसे दूब का थोड़ा सा गट्ठा टाइप का बनाते हैं, 5-5 डंडियाँ ले करके फोल्ड करके वो हम लोग अपने भाई के कानों पर रखते हैं रक्षाबंधन में, जब हम राखी बांधते हैं। तो जब मैं रक्षाबंधन का वीडियो दिखाऊंगी तब आप देखेंगे। अभी मैंने उसको बो दिया है कल नाग पंचमी के दिन, और उसको दिखाया नहीं जाता इसलिए मैंने उसका वीडियो करके आपको दिखाया नहीं है। उसको हमने बो करके ढक दिया है। उसके बाद प्रभु को मैंने केवड़े का इत्र अर्पित किया। अब मैं उनको मेवा और मिष्ठान का भोग लगा रही हूँ, पंचमेवा और उनकी प्रिय सफ़ेद खोए की बर्फ़ी, चांदी का वर्क लगी और मखाना, छुहारा, किशमिश, चिरौंजी और गर्री, 5 मेवे का भोग लगा रही हूँ और प्रभु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर रही हूँ दोस्तों। अब प्रभु को ये देखिए दोस्तों, मैं ये लौंग का जोड़ा अर्पित कर रही हूँ। और अब धूप से, यहाँ चंदन की धूप है क्योंकि चंदन प्रभु को अत्यंत प्रिय है। चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं, उन्हीं चंदन धूप से मैं प्रभु का अब मैं चंदन की धूप से प्रभु की आरती कर रही हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवामी सहितम नमामि। दोस्तों भोले बाबा सबका कल्याण करें, सारे जगत की रक्षा करें और कोरोना नामक जो महाविषय इसको ग्रहण करके पूरी पृथ्वी को पहले की तरह शांति और सुखद बना दें। अब दोस्तों मैं अपने गांव के छोटे शिव मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। प्रथम पूज गणपति जी को ये मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ दोस्तों। इसमें गंगा जल मिला हुआ है, कच्चा दूध है
और इसमें ही अक्षत पड़े हुए, इससे मैं माता पार्वती को भी जल चढ़ा रही हूँ, अभिषेक कर रही हूँ। तब पूज गणपति जी को, माता गौरा पार्वती जी को और कार्तिक जी को, उसके बाद नंदी जी को और उसके बाद भोलेनाथ को ये जल अर्पण करूँगी। दोस्तों आप जानते हैं भोले बाबा की पूजा करने का यही नियम है। सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद आप कार्तिक जी की पूजा करें, उसके बाद आप माता पार्वती गौरा जी की पूजा करें, उसके बाद आप नंदी महाराज गणाध्यक्ष महाराज की पूजा करें, तब सबसे आखिरी में भोलेनाथ स्वयं की पूजा ग्रहण करते हैं। इसी क्रम से आपको पूजा करनी चाहिए। अभिषेक करें, पूजा करें, कुछ भी करें, इसी क्रम से आपको करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी नाग देवता विराजमान है शिवलिंग में। उनको मैंने कच्चे दूध में मिला हुआ जल सर्वप्रथम चढ़ाया, इसमें अक्षत भी थे, और उसके बाद मैं दही से प्रभु का अभिषेक करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और दही से अभिषेक करने से भवन संपत्ति की प्राप्ति होती है, भवन वाहन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद मैं पुनः दूध वाले जल से प्रभु का स्नान कराऊंगी। ये जो धाराएं हैं, ये माता का आप पता ही है कि माता स्वरूप होता है, ये गौरा माता का स्वरूप है जिसमें ये लिंग विराजमान है। और जो आगे की इसकी दो धाराएँ निकलती हैं, उसमें एक में गणेश जी का और दूसरे में कार्तिक जी का स्वरूप विराजमान माना जाता है। दोस्तों अगर हमें कहीं पर पूरा शिव परिवार, शिव दरबार ना मिले, खाली शिवलिंग ही स्थापित हो, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको पूरी श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, विधिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। और इन्हीं में ही चारों देवी देवता या पूरा शिव परिवार विराजमान है। साक्षात भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है, माता गौरा पार्वती योनि रूप में विराजमान है, और जो आगे की उनकी दो धाराएँ हैं वो बाईं धारा में कार्तिक जी और दाईं धारा में गणेश जी का निवास माना जाता है। दोस्तों अब मैं पुनः देसी घी से, शुद्ध देसी घी से भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हूँ, नंदी बाबा का अभिषेक कर रही हूँ, गणेश जी का भी अभिषेक कर रही हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये मंदिर थोड़ा सा छोटा है और इसमें देखिए पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होती। जो सुबह से लोग पूजा कर गए हैं, जल दूध वो सारा देखिए भरा हुआ दिख रहा है, चढ़ा हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोग पूजा कर गए हैं भोलेनाथ से। बहुत घुघरी चढ़ी हुई है, गुलाब के फूल, कनेर के फूल, सफ़ेद फूल, चांदनी के फूल, अक्षत, दिया, धूप बत्ती, सभी कुछ विराजमान है माता। और माता पार्वती जो लहंगा पहने हुए, लाल रंग का लहंगा, चुनरी, वो भी पूरा उनका जल से भीगा हुआ है। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि सुबह से भक्तों ने कितना माता रानी को अभिषेक किया है, नहलाया है। अब देखिए देसी घी से अभिषेक करने के बाद मैं अपना प्रभु को मैंने दूध मिला हुआ जल चढ़ा दिया है। उसके बाद उसमें पड़े हुए अक्षत से प्रभु का अभिषेक कर दिया है, प्रभु के शिवलिंग पर सजा दिया है अभिषेक को। चंदन, अक्षत, बेलपत्र से प्रभु का श्रृंगार होता है। दोस्तों ये देखिए अब मैं इसके बाद प्रभु की परम प्रिय भस्म, चिता की भस्म, शमशानवासी बुद्ध भावन बाबा भोलेनाथ भस्मधारी, उनको मैंने भस्म अर्पित कर दी है। और अब उनका प्रिय अष्टगंध चंदन नंदी महाराज को, कार्तिक महाराज को, गणेश भगवान को, पार्वती मैया को और भोले बाबा को, ये देखिए चंदन, अष्टगंध चंदन में अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। और पूरी प्रक्रिया में हमें श्रद्धा, मन, भक्ति भावना से पूजा करनी चाहिए, मन में और आज तो दोस्तों मुझे पूजा करने में एक अलग ही शांति का, ऊर्जा का, आनंद का, उल्लास का एक चमत्कारी अनुभव प्राप्त हो रहा है। दोस्तों अब मैं कनेर के फूल दोस्तों भोले बाबा पे अर्पित कर रही हूँ, गणेश जी पे अर्पित कर रही हूँ, माता पार्वती पे, कार्तिक जी पे, नंदी जी पे, सभी पे अर्पित कर रही हूँ। ये देखिए ये नाग देवता हैं, इनकी भी मैं पूजा कर रही हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं वासुकी नाग देवता हैं, जो नागों के राजा हैं, वही भोलेनाथ के गले में शोभा पाते हैं। और आज के दिन नागों के राजा वासुकी जी की ही पूजा होती है। और नाग जैसे आप जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं। शेषनाग की सैया पर, जिस पर विष्णु भगवान विराजमान होते हैं, वो शेषनाग की सैया होती है, 5 फन वाले होते हैं। वासुकी नाग 1 फन वाले होते हैं। और भी नाग देवता होते हैं जिनकी पूजा करी जाती है, जैसे कि कालिया नाग था यमुना जी में, और ये हमारे वासुकी नाग हो गए, शेष नाग जी हो गए, और इसी तरीके से 2 नाग और हैं। तो नाग पंचमी का जो पर्व होता है, ये नागों के लिए सबसे मुख्य त्यौहार होता है, क्योंकि नाग लोग भी भोले बाबा को अपना इष्ट और आराध्य देव मानते हैं। तो आज के दिन वो लोग भी सज संवर कर, तैयार होकर, पूरे विधि विधान से, पूरे सामग्री को एकत्रित करके अपने आराध्य देव, इष्ट देव प्रभु भोलेनाथ की आराधना करते हैं। और उनकी आराधना से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो सदा भोलेनाथ के गले में विराजमान रहते हैं। अब मैं प्रभु को पंचमेवा और मिठाई का भोग लगा रही हूँ दोस्तों। तो जैसे नागों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी, वैसे ही हम लोग भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना करते हैं, नाग देवता की भी पूजा अर्चना करते हैं, ताकि हमें दोनों का आशीर्वाद मिल सके, दोनों की कृपा हमारे पर बनी रहे। अब मैं माँ पार्वती को हरे रंग के कपड़ा है छोटा सा दोस्तों, वो मैं अर्पित कर रही हूँ। और कुछ मैं ला नहीं पाई तो माता को मैं यही अर्पित कर रही हूँ दोस्तों।
अब आप पूरे मंदिर का व्यू देखिए दोस्तों। ये मैंने भोलेनाथ को कलावा अर्पित कर दिया है, माता पार्वती को भी कलावा अर्पित किया है। अब मैं धूप से एकदम पूज गणपति महाराज की, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती मैया की, कार्तिक भगवान की, नंदी महाराज की, आदि गुरु शिव शंकर महादेव बाबा की, कालों के काल महाकाल की, वैद्यनाथ प्रभु की पूजा अर्चना कर रही हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रही हूँ दोस्तों। अब मैं पुनः अपने घर के मंदिर में आ गई हूँ दोस्तों। ये देखिए भोलेनाथ की इतनी प्यारी मूर्ति है, फोटो है इसकी। भोलेनाथ माता पार्वती और विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, गंगा माता विराजमान है। यहाँ पर मैं भोलेनाथ को पुनः डमरू की ध्वनि सुना रही हूँ और घंटे की ध्वनि प्रभु को बजा करके सुना रही हूँ। ये देखिए हैप्पी सावन, मेरी भांजी ने दोस्तों इसको सजाया था पिछले साल सावन में, हरे रंग के रंग से इसने हैप्पी सावन लिखा था और सजाया था, जो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसको मिटाया नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि बच्चे भी घर में जैसा देखते हैं वैसा ही उनके मन में भाव आता है दोस्तों। तो मेरे घर में शुरू से पूजा पाठ होता रहा है, मेरे दादी दादा, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सभी लोग, तो बच्चों के अंदर भी वही संस्कार आए हैं, तो उसको भी हर चीज़ का बहुत ही शौक़ लगता है। वो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ पूजा करती है, सीखती है मंत्र उच्चारण, और काफ़ी अच्छा दोस्तों। उसको तो शिव तांडव स्रोत भी याद है, मुझे तो याद भी नहीं है। अब मैं आपको अपनी तुलसी माता के दर्शन कराती हूँ। हरी भरी तुलसा माता, वृंदा माता, शालिग्राम जी की, इनकी भी मैंने पूजा करी है, देख रहे हैं धूप बत्ती प्रज्वलित है, इनके भी मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तुलसी श्री सखी शिवे पापाहनि पुंदे, नमस्ते नारायण नमो नारायण प्रिय, ओम वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी चैत्र स्तोत्रम नामा ताम च सपूज्य अवश्य में फलम लभेत। दोस्तों शालिग्राम भगवान की तुलसा माता की पूजा, जिस घर में तुलसी माता का निवास होता है वहाँ पे कभी कोई विपदा नहीं आती दोस्तों। इनको भी मैंने लाल चुनरी अर्पित करी है। अब मैं आज के गुड़िया के मुख्य पर्व की ओर आपका ध्यान दिलाती हूँ। गुड़िया में हमारे घर में दोस्तों पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाई जाती है, फिर उसके बाद उनको नए नए कपड़े पहना के, उनका श्रृंगार करके, उनको तैयार करके शाम के समय ले जाते हैं चौराहे पर, जहाँ पर गुड़िया डाली जाती हैं, पीटी जाती हैं। तो ये दोस्तों मेरी दीदी ने बनाई है गुड़िया, 3 गुड़िया 2 गुड्डे बनाए हैं। ये देखिए ये गुड़िया को साड़ी पहना रही हैं। पहले तो उनका पूरा उनका एक रूप तैयार करा जाता है। ये देखिए उनके हाथ हैं, पेट है, उनका चेहरा है, उस पर पूरा मेकअप किया जाता है, आँखें बनाई जाती हैं, काजल से आँखें बनाते हैं और लिपस्टिक से उनके होठ बनाते हैं, होठों पे लिपस्टिक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, नाक बनाते हैं दोस्तों। और कपड़े से इस तरह हाथ पर बनाने के बाद फिर नए कपड़े से फिर उनको साड़ी, जो गुड़िया होती है उनको साड़ी पहनाते हैं, जो गुड्डे होते हैं उनको कपड़े पहनाते हैं, कमीज पैंट शर्ट पैजामा, ऐसा जो भी कुछ पहनाना चाहें आप। और ये ऐसे दोस्तों इनका शगुन होता है 5 और 7 के रूप में बनती है। देखिए बन के हमारी तैयार हो गई हैं। 3 गुड़िया हैं और 5 गुड्डे हैं, देख रहे हैं आप। फिर उनको हम शाम को ले जाने के लिए एक बॉक्स में रखा है, उसमें नीचे कपड़ा बिछाया है, उसमें थोड़ी सी घुघरी डाली है, और उसके बाद उनको रख करके ये देखिए चौराहे पर हमारे घर से थोड़े आगे पर वहाँ पे पीटी जाती हैं। वहाँ पर ये गुड़िया को इस तरीके से डाल के, उनके ऊपर घुघरी डाल के एक लकड़ी की डंडी से पीटता है दोस्तों। इसका नियम तो ये है कि बहन ये गुड़िया ले जाती है और भाई अपनी डंडी से उसको पीटता है। मगर चूँकि हमारी भांजी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है और भांजे के हाथ से डंडी छुआ करके हम लोग वहाँ तक ले गए और फिर भांजी ने गुड़िया डाली और फिर उसको पीट दिया। एक शगुन मात्र होता है दोस्तों, किया जाता। सदर में हमारे इसमें गुड़िया में बहुत बड़ा मेला लगता था, बलिंगटन में भी बहुत बड़ा मेला इसका लगता है। मगर चूँकि इस बार लॉकडाउन चल रहा, कोरोना की वजह से ना कहीं कोई मेला वेला कुछ भी नहीं लग रहा है। ये बस सारे पर्व त्यौहार पड़ रहे हैं हम लोग को परंपरा के हिसाब से, जैसे भी हो रहा है उसको मनाना पड़ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, पहले भी लोग आके गुड़िया डाल के गए हैं। अब उसके बाद दोस्तों चूँकि आज शनिवार है, मैंने बताया शनिदेव का दिन है और इतना बड़ा पर्व है, तो शनिदेव की भी पूजा करने पास में ही, गाँव के थोड़ा सा पास में ही आगे जाकर हाईवे के पास एक छोटा सा मंदिर है शनिदेव का, वहीं पर मैं पूजा करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे हमारे पीपल देवता विराजमान है, शनिदेव का छोटा सा मंदिर है और भोलेनाथ हमारे शिवलिंग रूप में विराजमान है। उन्हीं की पूजा करने के लिए मैं तिली के तेल का दीपक लाई हूँ, 2 बत्ती बना करके, चंदन की धूप बत्ती लाई हूँ दोस्तों। ये देखिए अब मैं शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते बोल करके दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। और उसके बाद प्रथम पूज गणपति जी का नाम लेकर के गजाननम भूत गणादि सेवतम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये देखिए हमारे दीपक प्रज्वलित हो गया है और अब मैं इससे भोलेनाथ की आरती करूँगी। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे, 2 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की लगाएंगे और उसके बाद शनिदेव की आरती करेंगे। दोस्तों पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का नियम है 1 2 5 7 ऐसे 11, जैसे भी जिसकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उस तरह से लगाते हैं।
तो मेरी तबीयत भी थोड़ी आजकल 2-3 दिन से सही नहीं चल रही, थोड़ा चक्कर वक्कर आ रहा है, इसलिए मैंने 2 ही परिक्रमा लगाई हैं। नहीं तो मैं 7 या 9 या 11 परिक्रमा लगाती थी। सदर में रहते तो हमारे सदर का जो थाना है, उस थाने में पीपल का पेड़ विराजमान है, बहुत ही पुराना प्राचीन है। तो वहीं पर ही मैं रोज़ शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाने जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से, और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाती थी। तो जहाँ पर जैसे हमें मौका मिले, जैसा हो उस हिसाब से पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये देखिए हमारे भोले बाबा पिंडी रूप में विराजमान है, शिवलिंग रूप में। कितनी बढ़िया पूजा हुई इनकी, देखिए कितने दीपक जल रहे हैं, बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा सभी कुछ चढ़ा हुआ है। और अब मैं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा ले रही हूँ। ओम अश्वत्थाय नमः, ओम अश्वत्थाय नमः, ओम अश्वत्थाय नमः, ओम अश्वत्थाय नमः। ये देख रहे हैं आप पीपल का वृक्ष है, इसमें कलावा लपटा हुआ है, कच्चा सूत लपटा हुआ है। जैसे कि सोमवती अमावस्या में पीपल की फेरी दी जाती हैं, तो आसपास की जो सुहागिन औरतें हैं उन लोगों ने पूजा करी होंगी दोस्तों, उसी का ये कलावा और कच्चा सूत दिख रहा है। मैंने भी दोस्तों कई बार, अभी तो नहीं, पहले कई बार मैंने भी परिक्रमा करी है, और सबसे पहली बार आपको धान, पान और जौ से परिक्रमा देनी होती है। अब हम शनिदेव के पास आ गए हैं दोस्तों। ये छोटी सी शनिदेव की मूर्ति है हमारी, जिनको सरसों के तेल से स्नान कराया जाता है। इनके दरबार में आप देख रहे हैं कितने दिए प्रज्वलित हैं, धूप बत्तियाँ जल रही हैं, और भक्त अपने श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार काला तिल, काले उड़द, लोहे की छोटी कील, काला कपड़ा, दक्षिणा, फूल, फल, जो भी कुछ अर्पित करना चाहें वो अर्पित कर रही है। आप हमारे शनिदेव के दर्शन करिए, इनकी मैं आरती कर रही हूँ। जय शनि देव दया के सागर, करें आरती दीप जलाकर, गुड़ तिल उड़द तुम्हें है अर्पण, काले वस्त्र लो छाया नंदन, सच्चा न्याय सदा तुम करते, तुमसे लोग व्यर्थ ही डरते, जो शनिदेव की आरती गाए कोई ग्रह नहीं उसे सिखाए। जय 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 शनिदेव। हे न्याय के देवता प्रभु, सबके साथ न्याय करो, मेरे साथ भी न्याय करो, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो प्रभु। हमको हमेशा हमारे कर्मों का फल देते हैं, इसलिए दोस्तों हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि शनिदेव हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल दे सकें और सबके साथ न्याय कर सके दोस्तों। तो आज के दिन का ये मेरा पूरा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। अब मैं एक छोटा सा व्यू आपको दिखा रहा हूँ उस मंदिर के आसपास का नज़ारा। देखिए आसमान का नज़ारा, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये आधे चंद्रदेव का भी हमें दर्शन हो गया, आधे चंद्रमा निकले हुए, जैसे ईद का चांद निकलता है उस तरीके से निकले हुए हैं। ये देखिए आप कितना खूबसूरत व्यू है। इसी के साथ मेरे आज के वीडियो का समापन हो रहा है। आज नागपंचमी पर विशेष स्पेशल था, तो सुबह से लेकर रात तक मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, कैसे पूजा करी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सबको एक बार फिर से नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती और नागराज हम सभी का कल्याण करें। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे।